नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, फ्री ऑनलाइन ट्यूशन 2.0 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 13.4 के पहले प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें 3 भाग दिए हुए हैं और प्रश्न इस प्रकार लिखा हुआ है। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हमें करना है, तो गोले पर आधारित 2 सूत्र हैं जो इस प्रकार दिए हुए हैं। गोले का आयतन दिया हुआ है आपका, जो बराबर है 4/3 पाई r³ और दूसरा दिया हुआ है हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r²। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमें ज्ञात करना है। इसमें आप एक चीज़ देख लीजिए, ये आपकी त्रिज्या दी हुई है। क्या दी हुई है? त्रिज्या। अगर इसकी त्रिज्या दी हुई है तो आपके लिए सवाल करने में आसानी होगी। दूसरी बात, अगर आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो उसके सूत्र के आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा? जो त्रिज्या दी है उसमें त्रिज्या होनी चाहिए, तो त्रिज्या का मान उसमें r की जगह पर रख देंगे। जैसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है इसका पहला भाग, r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई r²। जो हमारा 4 तो है, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान हमारा कितना दिया हुआ है? 10.5 का वर्ग। हम इसको लिख देंगे 4 गुणा 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5। मतलब ये जो वर्ग दिया हुआ है इसको कितनी बार लिख दिया? 2 बार। आइए इसको सरल करते हैं। 22 की जब 4 में गुणा करेंगे 22 चौक हो जाएंगे आपके, कितना हो गया? 22 चौक 88/7 और गुणा 10.5 गुणा 10.5 ज्यों का त्यों उतार दिया। अब देखते हैं 7 का इधर भाग लगाते हैं। अगर कट रहा है तो कट रहा है। कैसे? 7 का जब इधर भाग लाएंगे तो 7 एकम 7, 10 में से 7 ही आएंगे तो कितने बचेंगे? 3। ठीक है, 3 और 5 35 हो गए, लेकिन दशमलव को लगा देंगे ऊपर। अब 7 का भाग 35 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 पंजे 35। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 88 गुणा 1.5 गुणा 10.5। अब हम क्या करेंगे? 88 की 1.5 में कर लेते हैं गुणा। ठीक है, आइए इसको अलग से देख लेते हैं। यहाँ पर 1.5 में हम गुणा करते हैं 88 की। ठीक है, 8 की इधर गुणा कर लेते हैं, 8 पंजे 40, यहाँ से लगे 4, 8 एकम 8, 8 और 4 हो गए 12। ठीक है, कट्टा का चिन्ह। अब 8 की फिर दोबारा हम गुणा करेंगे तो इतना का इतना ही आएगा, लिख देंगे 0 2 1 और इसको जोड़ देते हैं, हो जाएगा 0 2 और 1 3 और 1 का 1। यहाँ पर कितने के बाद दशमलव है? 1 के बाद, तो 1 के बाद लगाएंगे दशमलव। हमारा हो जाएगा 132। कितना आ जाएगा इसका गुणा करने पर? 132 की गुणा अब हम करेंगे 10.5
5 में। ठीक है, देखते हैं इसकी गुणा करके, इसको भी अलग से देख लेते हैं। ये रहा, यहाँ करेंगे कितनी, 132 में गुणा करेंगे 10.5 की। ठीक है, देखिए ज़रा, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, कट्टा का चिन्ह। अब हम दशमलव बाद को देखेंगे। 0 की जब किसी में भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, इसका भी मान हो जाएगा 0 और इसका भी मान हो जाएगा 0। फिर दोबारा 2 कट्टे के चिन्ह हो जाएंगे। अब 1 की कभी गुणा करेंगे किसी में भी तो वही का वही आएगा, 1 दूनी 2, 1 तिया 3 और 1 एकम 1। आइए इनको जोड़ते हैं क्योंकि आगे कोई गुणा करने के लिए नहीं है। ये हो जाएगा आपका 0, 6 के 6, 6 और 2 8, 3 के 3, 1 का 1, 1 के बाद दशमलव है यहाँ पर। जब हम इसकी गुणा करी है हमने तो कितना आ गया, 1386। क्षेत्रफल निकाला है हमने, उत्तर लिखा जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें और एक लाइक और एक कमेंट प्यारी सी करें। देखते हैं आगे वाले भाग को, इसके को। आइए छात्रों देखते हैं इसके अगले भाग को। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग। 4 हमारे हैं, पाई का मान है 22/7 गुणा आर हमारी कितनी है, त्रिज्या कितनी है, 5.6 गुणा 5.6। आइए छात्रों को सरल करते हैं। 7 का भाग इधर जा रहा है तो लगा दीजिए, कितनी बार, दशमलव पहले आ जाएगा। और अब हो गया हमारा 56, 7 8 56। ठीक है, कितनी बार गया, 0.8 बार। अब बेटे हम इनको सरल कर लेते हैं, लिख देंगे 22 चौक 88 गुणा 0.8 गुणा 5.6, मतलब 0.8 और 5.6। अब हम छात्रों 88 गुणा इधर कर देते हैं, या इसकी इधर कर दी, बात एक ही है, लिख देंगे इसको, अलग से देख लेते हैं। ये आ गया आपका 88.8। ये देखिए 8 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे, 8 अट्ठे 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 अट्ठे 64 और 6 70 हो गए। कितने हो गए, 70। कितने बाद दशमलव है, एक अंक के बाद। ये हो जाएगा आपका कितना, 70.4। लिख देंगे 70.4। अब हम गुणा लिख देंगे 5.6। आइए इसकी भी गुणा करके देख लेते हैं अलग। लिख देंगे यहाँ पर 70.4 और 5.6 गुणा करते हैं इसकी अलग से। 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2, 6 0 0 2 ज्यों के ज्यों, 6 सत्ते 42 गुणा 5 चौक 20 की 0 हाथ से लगे 2, 5 0 0 2 ज्यों के त्यों और
5 सत्ते 35। आइए इनको जोड़ते हैं। 4 2 4 5 और 4 9, 3 के 3 के अंक के बाद दशमलव लगेगा। एक नीचे है एक ऊपर है, 1 2 1 2। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 394.24 सेंटीमीटर वर्ग। यही इसका आंसर है। इसके तीसरे भाग को और हल कर लेते हैं। इसका तीसरा भाग है 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी हुई है। तो लिख लेते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 4πr²। इसको सरल करेंगे, 4 पाई का मान वही 22/7 गुणा, और आर हमारी कितनी है 14 गुणा 14, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। कट गए तो पूरा पूरा। यहाँ पर इसको लिख देंगे 22 चौक 88 गुणा 14 दूनी 28। इसको देख लेते हैं, इसकी गुणा कर देते हैं 28 की 88 में, या 88 की 28 में गुणा करते हैं हम। यहाँ लिख देते हैं इसको अलग, सरल करते हैं इसको। 28 की 88 में गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 8 अट्ठे 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 हो जाएंगे आपके 22। इसी प्रकार 8 की दोबारा इधर गुणा करें तो यही आएगा 4 2 2। ये हो जाएगा आपका 4 4 और 2 6, 2 और 2 4, और 2 के यूँ के त्यों। इसमें कोई दशमलव नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको हमने पहले सवाल के तीनों भावों को अच्छी तरह से समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।